वेलकम टू केमेटेरियन। अभी हम 15 क्वेश्चन का केमिस्ट्री का पीवाईक्यू सीरीज अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वाली वीडियो में मैंने पीवाईक्यू ले रखे हैं, ठीक है। तो आपको जो भी कंफ्यूजन में डाउट वगैरह होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। ओके। सो पीवाईक्यूज का ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ओके। विच इज फ्रॉम द जनरल प्रिंसिपल एंड लाइक जीओसी का पहला क्वेश्चन है। तो सॉरी, आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स का पहला क्वेश्चन है, जिसमें आपको पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ओर इज कॉन्सेंट्रेटेड यूजिंग ग्रुप 1 साइनाइड सॉल्ट। ओके। सो ग्रुप 1 का कौन सा ओर है जिसको हम साइनाइड सॉल्ट के तरह करके कॉन्सेंट्रेट करते हैं। सो कैलामाइन होता है Zn, ओके, ZnCO3। एंड देन हमारा जो ग्रुप 1 का और है जिससे कॉन्सेंट्रेट करना है हमको, वो ZnS होता है। बेसिकली ये रटने वाली चीज है, तो आप रट सकते हो। यहाँ पर मैंने सभी और के फॉर्मूले लिख दिए हैं। तो आप इसको डायरेक्टली ग्रुप वाइज याद कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, द मेजर कंपोनेंट इन गन मेटल। तो गन मेटल में होता है कॉपर, उसके साथ होता है टिन और उसके साथ होता है जिंक। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके। गन मेटल एक अलॉय है जिसमें कॉपर, टिन और जिंक, तीन मेटल्स मिक्स किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके। क्वेश्चन नंबर 51, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of M2 plus 2M of 3D series element show positive value। ओके। तो हमको बताना है कि किसकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है वो पॉजिटिव है। Mn2 प्लस से M में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होना चाहिए। तो बाकी तीनों मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल जो है पॉजिटिव है। इसीलिए हम हमारा करेक्ट आंसर आंसर डी है, ठीक है। लेस रिएक्टिविटी जो होती है वो रिडक्शन पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से सिंपली आपको ये देख लेना है, जो ऊपर वाले एलिमेंट होते हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, नीचे वालों का ज्यादा होता है। क्वेश्चन पढ़ेंगे स्टेप वाइज। फॉर्मेशन ऑफ CuNH3 का होल फॉर 2 प्लस आयन, इसको हमको बनाना है और ये इतने स्टेप्स में बन रहा है। तो अगर हम सारे स्टेप्स को आपस में ऐड कर दें, ठीक है, तो हमको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। ओके। और अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन को ऐड कर रहे हैं तो उसका जो रिएक्शन का बेसिकली कांस्टेंट होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उनको हमको क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सबकी वैल्यू रखी हुई है तो आप मल्टीप्लाई कर लो। 10⁴ इंटू 1.58 इंटू 10⁻³ इंटू 5 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻²। ठीक है। अगर रिएक्शन को ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमको सारी वैल्यूज पुट करनी है। ओके। सारी वैल्यूज गिवन है K1 K2 K3 एंड K4। हमने सारी वैल्यूज पुट कर ली। अब इन वैल्यूज को हमको क्या कर लेना है, सिंपली सॉल्व कर लेना है, ठीक है। और अब हम इसको सॉल्व करेंगे सो वी गेट, पावर्स ऐड करने के बाद इनका मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो 8 5 जा 40, 0 4 5 5 जा, so we get around 7.9 into 10 to the power 11 value of K। ओके। अब ये ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो फॉर्मेशन का है, ठीक है। और पूछा किसका है, डिसोसिएशन का। तो अगर अपोजिट हम रिएक्शन करते हैं तो वैल्यू भी क्या होती है, रिवर्स हो जाती है। तो K डैश इज इक्वल टू 1/K, ठीक है। सो K की वैल्यू पुट करेंगे 79 इंटू 10⁻11 और ऊपर जाएगा तो 10⁻11 और 1.79 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 7.9 is equals to 0.12 and then into 10 to the power minus 11। okay, 10 to the power minus 11, so 1.2 into 10 to the power minus 12 आपका आंसर होगा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1.2, ठीक है। सो सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर आपका इक्विलिब्रियम रिएक्शन ऐड होता है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है, रिएक्शन रिवर्स होता है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। ओके। अगर रिएक्शन को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हम पावर निकाल लेते हैं, ये पावर 2। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 3, ठीक है। वो रिलेशन यूज करना था। देन हेलो एल्केन और हेलो एरिन का क्वेश्चन है, आपको प्रोडक्ट बताना है, ठीक है।
अगर हम किसी भी एल्काइल हैलाइड्स को ट्रीट करते हैं मैग्नीशियम के साथ, एक्सेस ऑफ मैग्नीशियम के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो किसका फॉर्मेशन होता है? ग्रिग्नार्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये ग्रिग्नार्ड फॉर्मेशन का रिएक्शन है। और इस ग्रिग्नार्ड फॉर्मेशन के रिएक्शन में जहां जहां बी आर है वहां पर मतलब बेसिकली एमजीबीआर बन जाएगा। तो आप अगर ऑप्शन में चेक करोगे तो आपके कहीं पर भी एमजीबीआर नहीं बना, ऑप्शन नंबर डी में बना है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये सिंपल रिएक्शन थे। ओके, ईथर और मैग्नीशियम मिलकर क्या करते हैं? ग्रिग्नार्ड रीजन का फॉर्मेशन करते हैं जब हमने एल्काइल हैलाइड ले रखा हो। फिर उसके बाद आते हैं हमारे अल्कोहल ईथर फिनॉल के रिएक्शन में। तो इसमें हमको क्या करना है? HCl को ऐड करना है। तो सबसे पहले H प्लस अटैक करेगा, कहाँ अटैक करेगा? OH माइनस पर। जब H प्लस OH माइनस पर अटैक करेगा तो H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और बच जाएगा हमारा कार्बोकेटायन। अब कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट करेंगे तो हमारा सेकेंडरी टर्सरी कार्बोकेटायन स्टेबल होगा और वहां पर Cl ऐड कर देंगे सिंपली। H प्लस और Cl माइनस ऐड हो रहा था। अब हमको ऑप्शन में चेक कर लेना है, तो पहले हमारा पहला ही ऑप्शन ऐसा है जो करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है हमारा, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। ओके, ए एंड बी। तो सबसे पहले जब हम साइक्लिक एल्कीन को ट्रीट करते हैं KMnO4 के साथ, तो उसका होता है ऑक्सीडेशन, और वो ऑक्सीडेशन में वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? अल्कोहल में। ठीक है, अब जब हम अल्कोहल को CrO3 से ट्रीट करते हैं तो ये भी क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है। ठीक है, CrO3 भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बट ये वीक है। तो ये सेकेंडरी अल्कोहल को ट्रीट कन्वर्ट कर देगा कीटोन में। ठीक है, तो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कीटोन में। जबकि टर्सरी अल्कोहल पर ये इफेक्ट नहीं दिखाता है। ठीक है, तो ऊपर वाला OH वैसे ही और सेकेंडरी अल्कोहल कन्वर्टेड इनटू कीटो। ओके, तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सो 56 का बी आंसर करेक्ट है। ओके, 56 का बी आंसर करेक्ट है। ठीक है, ए और बी हम देखेंगे उसके अकॉर्डिंग। देन ये फॉर्मेशन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन वो आपको पता ही है। और जब डायजोनियम सॉल्ट के साथ हम ट्रीट करते हैं HCl को तो हमको क्या मिलता है? क्लोरोबेंजीन मिलता है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली आपको ऑप्शन में चेक कर लेना है कि डायजोनियम सॉल्ट और क्लोरोबेंजीन कहाँ पर बन रहा है। तो डायजोनियम सॉल्ट और क्लोरोबेंजीन को आपको सिंपली चेक कर लेना है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी में ही बन गया। ठीक है, डायजोनियम सॉल्ट एंड क्लोरोबेंजीन। ओके, इसके बाद अगला रिएक्शन जो है, ये क्वेश्चन है कि इन द फॉलोइंग रिएक्शन HNO3 के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या होता है? तो सबसे पहले NH2 जो है वो प्लस M ग्रुप है, तो वो मेटा ऑर्थो पैराडायरेक्टिंग है। ठीक है, ऑर्थोन पैराडायरेक्टिंग है। अब जब H प्लस आता है ना, वो NH2 के साथ रिएक्ट करके NH3 प्लस बना लेता है, विच इज अ माइनस M ग्रुप विच एक्टिवेट द मेटा पोजिशन। ये जो NH3 प्लस है, ये इसको हम एनिलीनियम आयन बोलते हैं। ठीक है, NH3 प्लस को हम क्या बोलते हैं? एनिलीनियम आयन बोलते हैं। तो ड्यू टू एनिलीनियम आयन फॉर्मेशन, मेटा पोजिशन पर हमारे क्या होता है? NO2 ऐड हो जाता है। देखो, ऑर्थो और पैरा पे तो ऐड ही होगा क्योंकि वो प्लस M ग्रुप है। ऑप्शन में चेक कर लेना है। तो क्यों हो रहा है ये? फॉर्मेशन ऑफ एनिलियम आयन, एनिलीनियम आयन। ठीक है, ओके। NH2 तो हमारा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग हो गया। बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन, ये आपको पता है कि अल्फा हेलिक्स के स्ट्रक्चर में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो अल्फा हेलिक्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है, जिसके अंदर क्या होता है? जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है वो हमारा क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पॉलीमर के क्वेश्चन आपके अभी सिलेबस में नहीं है तो हम उसको स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, यहाँ पर आपके नए क्वेश्चंस है। ठीक है, उसमें 10 ही क्वेश्चन थे, तो 11th क्वेश्चन, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 100 ml ऑफ प्योर वाटर। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है हमको 100 ml ऑफ प्योर वाटर का। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे? सबसे पहले हम H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेंगे एट 25 डिग्री सेल्सियस। अब अगर आपको पता हो तो H2O विल डिसोसिएट इनटू H प्लस एंड OH माइनस आयन। और जब हमारा H2O है तो उसका H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर -7 होता है।
और ओ एच माइनस का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻7 होता है, क्योंकि के डब्ल्यू 10⁻12 होता है। तो अब कॉन्सेंट्रेशन निकालना है हमको। अब यहाँ हम क्या कर लेंगे, 1 लीटर का निकाल लेंगे। ठीक है, 1 लीटर में 1000 ग्राम ऑफ H2O होते हैं, irrespective of the 100 ml, because it doesn't depend, okay, the degree of dissociation doesn't depend over the quantity, like over the volume। ठीक है, तो हमको क्या करना है, कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। तो ये कॉन्सेंट्रेशन 55.55 आ गया। ठीक है, अब अल्फा इज इक्वल टू एच प्लस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन। एच प्लस है 10⁻⁻7, 55.55, एंड देन हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1.86 एंड इंटू 10⁻⁻9 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, क्वांटिटी डजंट affect the degree of dissociation। okay, the degree of dissociation। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, ओके, द pH of 10⁻⁻8 m NaOH aqueous solution at 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो इसको हम ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि ये बेस है तो बेस का पीएच 7 से ज्यादा होगा, और 7 से ज्यादा हमारा एक ही ऑप्शन है, तो हम ऑप्शन से डायरेक्टली भी कर सकते थे। ओके, अदरवाइज एक दूसरा तरीका भी है। ठीक है, तो इसमें हम OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे, तो Na प्लस और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 10⁻⁻8 एंड 10⁻⁸। ठीक है, और H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, तो H प्लस जो होता है KW अपॉन OH माइनस के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होता है, क्योंकि H प्लस एंड OH माइनस का जो मल्टीपल होता है वो KW के बराबर होता है। ठीक है, तो ये H प्लस और OH माइनस जो होता है, इनके बीच का रिलेशन होता है कि H प्लस मल्टीप्लाई बाय OH माइनस इज इक्वल्स टू KW। अब Na प्लस की कॉन्सेंट्रेशन हमारी और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन मिला के किसके बराबर हो जाएगी, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी। ठीक है, और Na प्लस की कॉन्सेंट्रेशन हमको पता है। ओके, और इसको हम पुट कर देंगे वैल्यू। ठीक है, और यहाँ से हम H प्लस निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर H प्लस निकालेंगे तो पीएच हमारा आ जाएगा डायरेक्टली 7.02। डायरेक्टली इससे नहीं करेंगे कि पीएच हम 8 लिख रहे हैं। ठीक है, वो हम चीज नहीं करेंगे डायरेक्टली। ओके, क्योंकि हमको H प्लस कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग अपना पीएच बताना है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। और वैसे भी आप इसको ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते थे, बेस का पीएच 7 से ज्यादा होता। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को इजिली कर सकते थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखो, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज गिवन बाय। अब यहाँ पर इक्वेशंस दिए गए हैं। ठीक है, और ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बताना है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ रिलेशन बताना है। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो होता है वो होता है log के पी टू माइनस log के पी, मतलब के टू माइनस के पी, log के टू माइनस के पी, log k2 minus log kp is equals to h by 2.303 r t2 minus t1 अपॉन t1 t2। तो आपका डायरेक्टली फॉर्मूला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। देन हमारा ओवर क्वेश्चन नंबर 14, द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इतना दिया है, हाफ लाइफ पीरियड बताना है। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन फॉर्मूला होता है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। 0.693 के की वैल्यू गिवन है 1.5 इंटू 10⁻⁻4। 1.5 इंटू 10⁻⁻4, 10⁻⁻4 ऊपर जाएगा तो 10⁻+4 हो जाएगा। 0.693 डिवाइडेड बाय 1.5, ओके, 0.693 डिवाइडेड बाय 1.5। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 0.4। ठीक है, 0.462, इसको हम कन्वर्ट कर दिया 4.62, तो 10⁻³ हमारा ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 हमको बताना है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया है, टी हाफ बताना है। ठीक है, टी हाफ बताना है कि टी हाफ पर क्या होगा। तो सबसे पहले हम एक दूसरे का, ये स्टाइकियोमेट्री है तो रिलेशन निकालेंगे। तो जब हम रिलेशन निकालेंगे इन दोनों के ए और बी के बीच में, ठीक है,
मोल ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ बी। 2 मोल ऑफ ए और 1 मोल ऑफ 2 मोल ऑफ ए को रिएक्ट करने के लिए 1 मोल ऑफ ओ चाहिए। तो अगर हमारे पास 2 मोल ऑफ बी है तो हम हमको कितना मोल ऑफ ए चाहिए? 4 मोल ऑफ ए चाहिए। ठीक है, अब बताओ कि हाफ ऑफ ए और हाफ ऑफ बी लग रहा है तो 10 मोल था तो नहीं लग रहा है। ठीक है, हाफ ऑफ बी चेंज इनटू प्रोडक्ट नहीं, कंप्लीट बी चेंज इनटू प्रोडक्ट बिकॉज बी इज एल आर। ओके, तो टी हाफ में वो क्या हो जाएगा? हाफ चेंज हो जाएगा। ठीक है, टी कंप्लीट पे वो कंप्लीट चेंज हो जाएगा तो टी हाफ पे वो हाफ चेंज हो जाएगा। तो हमारा ये आंसर जो है करेक्ट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपने सिंपली एल आर लगा दिया तो हमारा एल आर बी है और बी के अकॉर्डिंग रिएक्शन डिसाइड होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।